हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। और ये देखिए, ये जो मेरे स्टडी व्लॉग है ये मेरी दोपहर के टाइम का है। और दोपहर के क्या मतलब 11 बजे का है ये मेरा स्टडी व्लॉग। और बस 11 बजे 11 से 12:30 बजे तक का है ये मेरा स्टडी व्लॉग। फिर उसके बाद में 1 बजे हमारे यहाँ पे खाने का टाइम हो जाता है और मम्मी भी कॉलेज से आ जाती हैं। देखिए ये अभी आई हुई हैं और फिर हमने सब ना खाने वाने का टाइम होता है। तो 2 बजे तक हमारे खाने का टाइम ख़त्म होता है दोपहर में। और फिर क्या हुआ था कि कल तो आज तो हमारे यहाँ पे नानी, जो मेरी नानी सास हैं और मामा ससुर हैं, वो भी आए हुए थे। तो फिर ये पूरी दोपहर तो मैं घर पे ही रुके रहे। शाम के टाइम 5 बजे गए। और फिर ये देखिए, फिर मैं मतलब खाना वाना हो के ना खिला के नानी जी को, इन सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी 3:15 बजे। फिर पढ़ने बैठ गई थी मैं। और सच कहूँ तो मतलब शादी के बाद में ना अपने टाइम को चुराना बहुत ही कठिन होता है। और स्पेशली जब आप अकेले हों तब तो ज़्यादा ही होता है। अगर आपके साथ में कोई है, मतलब जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ है या ब्रदर इन लॉ है, उनकी वाइफ है, तो दिक्कत नहीं होती। अगर अदरवाइज आप अकेले हैं और सास ससुर हैं तो फिर एक ना जिम्मेदारी सी बन जाती है कि मतलब ये काम आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए। तो फिर बस ऐसे इस सिचुएशन में भी ना बड़ा कठिन सा होता है अपने आप को टाइम दे पाना, अपने लिए टाइम निकालना। और फिर देखिए यहाँ पे भी मैं ना बस 1 घंटा पढ़ी थी। और 1 घंटा पढ़ने के बाद, क्योंकि आज क्या है, आज प्रदोष व्रत था, तो फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आई मैं नहा धो के, फिर खैर मैं फिर बैठ गई। क्योंकि अभी तक क्या है, अभी हुए थे 6 बजे का टाइम हुआ था। तो 6 बजे से पौने 7 बजे तक मैं पढ़ी। मतलब पौन घंटा मैंने अपनी पढ़ाई को दिया। और फिर पौन घंटा बाद, क्योंकि ये मैंने ना दीपक इसलिए नहीं लगाता, क्योंकि दैनिक दीपक जो हम दैनिक दीपक लगाते हैं और शाम की जैसे प्रदोष काल में ही इसका पूजन होता है, प्रदोष व्रत का, तो मगर दोनों दीपक एक ही साथ लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने दोनों पूजा एक ही साथ कर ली थी। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। बस वही है कि मेरा साइंस का ही चलता है। कभी मैं 6th क्लास की साइंस पढ़ लेती हूँ, कभी 8th क्लास की, कभी मैं 10th की जो यूपी बोर्ड की हैं उनका कोई चैप्टर देख लेती हूँ, या फिर अपने आप जो 11th 12th की है। अब बस थोड़ा सा ना यही है कि मतलब अभी मैं प्रॉपर ये नहीं है कि किसी एक बुक को पढ़कर उसी का नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि नोट्स का ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब जो बुक्स हैं ये मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, तो एक लगता है कि इसी में ही मार्क कर लूँ। इन्हीं बुक्स को मैं दोबारा जब मतलब एग्ज़ाम टाइम पे देख लूँगी। और इसके लिए आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे बेटर तो आप ही सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो मेरी 11th 12th की है केमिस्ट्री, उसके तो मैं पक्का नोट्स ही बनाऊंगी। क्योंकि जैसे 9th 10 वो हो गई मेरी, 11th 12th हो गई, 10th का भी मतलब 10th 11th 12th, और आगे की जो मेरी है, मेरे पास में MSc की बुक्स हैं। BSc की तो कोई नहीं है मेरे पास में केमिस्ट्री की, लेकिन MSc की है। तो MSc में भी जो टॉपिक्स मैं तैयार करूँगी उनका मैं नोट्स ही प्रिपेयर करूँगी। और आज मैंने जो है ना वो बॉन्ड एनर्जी, इन सब के बारे में ये मतलब ये टॉपिक मैंने उस मोबाइल से ही कवर किया था। और जो मैंने आपको बताया था कि जो पूनम मैम है जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो जैसे मतलब किसी भी कंपाउंड जो जैसे कि ओवरलैपिंग हम करते हैं, हेड टू हेड, लेटरल टू लेटरल, जो ओवरलैपिंग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और पढ़ा था क्या मतलब, थोड़ा सा ये है कि एक बार इतने लंबे टाइम के बाद अगर हम किसी सब्जेक्ट को गैप देते हैं और फिर उसे कंटिन्यू करते हैं, तो थोड़ा सा शुरू में तो उसे समझने में ही बड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट होती है। अब मतलब मैं उसको सुना ही था, लेकिन उसको नोट डाउन नहीं किया था। लेकिन उसको जब मैं नोट डाउन करूँगी तब मैं अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने कि जैसा आपको बताया था कि आज प्रदोष व्रत है, तो यहाँ पे मैं प्रदोष काल में भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। और ये हमारी छोटी सी शिवलिंग है। और यहाँ पर देखें, ये मेरे रात का टाइम है। जैसे मतलब खाना खुना होने के बाद में ये मेरे रात का टाइम है। अब यह है कि रात का मैं बस ये 11-12 बजे 12 बजे
तो पक्का है कि 12 बजे के बाद ही मैं सोती हूँ। 12 बजे तक मेरा ऐसा होता है कि कभी मैंने मोबाइल में कुछ देख लिया या फिर मतलब अपनी बुक्स में कुछ पढ़ लिया। तो अभी ना बस वही है कि अभी इतना नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इतना मतलब अटपटा सा हो रहा है। कभी वो उस बुक का कोई सा चैप्टर देख लिया, कभी उसमें मोबाइल में कोई चैप्टर देख लिया, और कुछ जब कंसिस्टेंसी तो बना ले, लेकिन अगर जब टाइम नहीं मिलता है ना, मतलब एजुकेट मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं, तो तभी मतलब थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होता ही है। अब बस क्या करें, कहना मैनेज तो सब करना पड़ता है। एक मतलब लेडीज़ को हाउस वाइफ ना रह कर अपने लिए टाइम निकाल कर अपने जीवन को